बहुत समय पूर्व एक कथित क्रांतिकारी था, मत पूछो किधर। वह गांजा का सेवन बहुत अधिक किया करता था। कालांतर में वही युवा कम्युनिस्टों का हीरो बन गया। उससे प्रभावित भतेरे युवा आपको आज भी कई शिक्षण संस्थानों में दिख जाएंगे। यह व्यक्ति है क्यूबा की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाने वाला चे गुवेरा, और अब इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए केरल नया क्यूबा बनने की दिशा में बढ़ चला है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे देश का सबसे साक्षर राज्य अब नशे के परिप्रेक्ष्य में पंजाब को टक्कर देने चला है और कम्युनिस्ट ब्रांड चे गुवेरा से अति प्रभावित हुआ जा रहा है। हाल ही में केरल सरकार के एक्साइज विभाग ने एक सर्वे आयोजित कराया और सर्वे के परिणाम जो सामने आए वो काफी चिंताजनक दिखे। सर्वे के अनुसार किशोरों में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला ड्रग केरल में इस समय कैनबिस यानी गांजा है। यह सर्वे 600 किशोरों में कराया गया जो या तो ड्रग संबंधी अपराधों में संलिप्त थे या फिर किसी डी एडिक्शन यानी नशा मुक्ति केंद्र में अपनी समस्या को लेकर संपर्क साधे हुए थे। सर्वे के अनुसार उक्त किशोरों में 46% किशोर एक से अधिक बार ड्रग्स का सेवन करते हुए पाए गए हैं। परंतु बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस सर्वे के अनुसार पता चला है कि कई किशोर गांजा फूकने के कारण इसके व्यसन में पड़ गए। इस सर्वे में कुछ ऐसे भी आंकड़े आए हैं जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकते हैं। उदाहरण के लिए सर्वे में भाग लेने वाले 70% किशोरों का कहना है कि उन्होंने ऐसे पदार्थों का सेवन प्रथमतया 10 से 15 वर्ष की आयु में किया, जबकि केवल 20% किशोरों ने 15 से 19 वर्ष की आयु में प्रथमतया सेवन किया। इसके अतिरिक्त ये भी बात सामने आई कि सर्वे में भाग लेने वाले 9% किशोरों ने ऐसे नशीले पदार्थों का सर्वप्रथम सेवन 10 वर्ष की आयु से भी पूर्व किया था। तो इन सब का क्यूबा की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी चे गुवेरा से क्या संबंध है और ये केरल के भविष्य के लिए कैसे घातक है? यूं तो क्यूबा अपने हवाना सिगार के लिए काफी चर्चित है, परंतु वो उससे भी अधिक गांजा की अवैध खेती और उसके उपयोग के लिए कुख्यात है, जिसके बारे में देश विदेश में चर्चा रहती है। अगर कोई ढंग से शोध करे तो क्यूबा में गांजा एवं अन्य ड्रग्स का अवैध व्यापार तो कोलंबिया को टक्कर देने लगेगा, जो एक समय पर विश्व का ड्रग कैपिटल कहा जाता था। भारत में जैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति निरर्थक है, वैसे ही क्यूबा में ड्रग रोधी कानून का असर नगण्य है। और हो भी क्यों ना, भैया क्यूबा वाले हैं गंजेड़ी कम्युनिस्ट। एक बार किसी को गांजे की लत लगती है तो वह छूटती नहीं, और कम्युनिस्टों से तो आप भूल ही जाइए। केरल में भी ठहरी कम्युनिस्टों की सरकार, तो भाई परिणाम क्या होगा ये आप स्वयं सोच सकते हैं। वहीं केरल की ऐसी स्थिति देखकर एक प्रश्न और उठता है कि क्या केरल अब पंजाब का अनुसरण कर रहा है? नशे के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि नशाखोरी के दलदल में पंजाब जिस तरह से फंसा हुआ है वह किसी से नहीं छुपा है। खैर, केरल में हुए सर्वे को लेकर आगे बात की जाए तो एक्साइज मंत्री एमबी राजेश का मानना है कि इस सर्वे केवल किशोर वर्ग यानी 18 वर्ष से नीचे के व्यक्तियों पर किया गया था। तो आप सोचिए, जब किशोरों में यह हाल है तो फिर वयस्कों का क्या हाल होगा? इन सर्वे में इन पदार्थों के दुष्परिणाम पर इसी प्रकार पाया गया कि लगभग 62% पीड़ित सूखे मुख, 52% थकान और लगभग 39% लोग नींद संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। 37% पीड़ित हिंसक प्रवृत्ति के पाए गए हैं और लगभग 9% पीड़ित अवसाद से पीड़ित हैं, तो 8.6% स्मरण शक्ति खोए हुए पाए गए हैं। इनमें से अधिकतम किशोर या तो इच्छुक होकर, नहीं तो अपने समकक्षों के दबाव में आकर ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, और लगभग 35.6% पीड़ितों का मानना है कि गांजा का सेवन करके वे स्ट्रेस से मुक्त रहते हैं। एक्साइज मंत्री ने दावा किया है कि अगले सर्वे में 1 लाख से अधिक लोगों को कवर किया जाएगा, परंतु क्या इसे केरल सरकार लागू भी कर पाएगी? कोविड के समय देश के सबसे साक्षर राज्यों में से केरल ने किस प्रकार स्वास्थ्य व्यवस्था का उपहास उड़ाया था, पूरे देश ने देखा है। और इसी राज्य से सबसे अधिक लोग आवर्जन के लिए तत्पर है, क्योंकि राज्य में इनके लायक तो कोई अफसर है ही नहीं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि केरल सरकार अब चे नीति पर राज्य को आगे बढ़ा रही है, और वर्तमान सरकार के रहते ड्रग रोधी नीति एवं प्रशासन अब राम भरोसे है। भाई, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें।